Assalamualaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6th subject General Science chapter 2 Sense Organs reading and explanation part 1 and I am your science teacher Saman. Students, now open your science books page number 20 chapter number 2 Sense Organs. Take out your pencils and do write Urdu meanings with me. What are sense organs? In human beings, there are 5 senses, that is smell, taste, hearing, sight and touch. Smell, सूंघना, taste, चखना, hearing, सुनना, sight, देखना, touch, महसूस. ह्यूमन बींग्स में जानदारों में 5 सेंसेस मौजूद हैं जो कि सूंघना, चखना, सुनना, देखना और महसूस करना है. These senses are associated with specific organs in a human body. ये जो senses हमारे बॉडी में मौजूद है ये ह्यूमन के बॉडी में इनकी स्पेसिफिक इनकी मखसूस आज़ा मौजूद है जिसके साथ ये वाबस्ता है. यू हैव स्टडीड अबाउट द टर्म सेंसेस एंड ऑर्गन्स इन डिटेल इन क्लास 1 and 4 रिस्पेक्टिवली. आप क्लास 1 में भी और क्लास 4 में भी सेंसेस के बारे में और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं. Sense organs are those organs that are connected with these senses that take in information and send it to the brain. Sense organs जो हमारे सेंस के आज़ा जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में वो जो है कनेक्टेड है इन सेंसेस के साथ और इनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर ब्रेन तक दिमाग तक उसको भेजते हैं. The human sense organs contain specific receptors that pass on the information to the nervous system through sensory neurons. और ह्यूमन बॉडी में इन सेंस ऑर्गन्स के मखसूस रिसेप्टर्स प्रेजेंट है कि वो क्या काम करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स. The 5 sense organs of smell, taste, hearing, sight and touch in human beings are nose, tongue, ear, आई एंड स्किन रिस्पेक्टिवली. जो हमारे 5 सेंसेस प्रेजेंट है हमारी बॉडी में उनके जो 5 ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं. नोज़ जो कि स्मेल के लिए है, टंग जो टेस्ट के लिए है, एयर जो हेयरिंग के लिए है, आई जो साइट के लिए है, स्किन जो टच के लिए है. Now we are going to study the structure and function of these organs in detail. अब हम इन ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे. Our next topic is structure and the functions of a nose. Nose नाक. अब हम नाक का पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर उसके फंक्शंस पढ़ेंगे. Nose is the main organ of smell that functions as part of the respiratory system. Respiratory system जो सांस लेने का अमल होता है इनहेल एंड एक्सेल ऑफ एयर उसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं. नाक जो है मेन ऑर्गन है स्मेल का, सूंघने का और जो कि एक अहम फंक्शन परफॉर्म करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में. द नोज़ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और नोज़ 2 हिस्सों में तकसीम हुई है, एक्सटर्नल नोज़ एंड इंटरनल नोज़. पहले हम एक्सटर्नल नोज़ के बारे में पढ़ेंगे. एक्सटर्नल नोज़, द एक्सटर्नल नोज़ इज़ प्रेजेंट ऑन द फेस. जो एक्सटर्नल नोज़ है हमारी नाक जो है वो हमारे फेस पर हमारे चेहरे पर मौजूद है. इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज, बोन, मसल एंड स्किन. हमारी नाक किससे बनी हुई है? कार्टिलेज से बनी हुई है, बोन हड्डी से बनी हुई है, मसल गोश्त से और उसके ऊपर स्किन मौजूद है. दिस कंपोजिशन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेज़ल कैविटी. अच्छा, जो ये कंपोजिशन है मीन्स जिससे ये बना हुआ है ये क्या करता है, ये हमारी सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है जो इंटीरियर जो अंदर वाली नोज़ का सिस्टम है, अंदर वाले नोज़ का पोर्शन है उसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है. द 2 ओपनिंग्स इन द नोज़ आर कॉल्ड नॉस्ट्रल्स. अच्छा, जो हमें नज़र आती हैं जो हमारी नाक में 2 ओपनिंग्स हैं, 2 सुराख हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं. नाउ टर्न टू पेज नंबर 21. हमने अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ नोज़ पढ़ा, उसमें पढ़ा कि नोज़ हमारी फेस पर प्रेजेंट होता है, फिर उसकी 2 ओपनिंग्स हैं नॉस्ट्रल्स और नोज़ बनी हुई है कार्टिलेज, बोन, मसल्स और स्किन से. ठीक है, इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे इंटरनल नोज़ के बारे में. नॉस्ट्रल्स फर्दर एक्सटेंड इनटू 2 नेज़ल कैविटीज़ दैट आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम्स. नॉस्ट्रल्स जो 2 ओपनिंग प्रेजेंट है हमारी नोज़ में
ठीक है, वो फर्दर एक्सटेंड हुई है दो नेज़ल कैविटीज़ में जो एक दूसरे से अलहदा है बाय सेप्टम। एंड व्हाट इज सेप्टम? सेप्टम इज़ अ वॉल मेड अप ऑफ कार्टिलेज। सेप्टम एक दीवार है, ठीक है, इन दो नेज़ल कैविटीज़ के दरमियान जो कि कार्टिलेज से बनी हुई है। ईच नेज़ल कैविटी इज़ एन एम्प्टी स्पेस विद इन द नोज एंड ब्रेन। ईच नेज़ल कैविटी, एक नेज़ल कैविटी जो है वो खाली स्पेस है, खाली जगह है नोज़ और ब्रेन के दरमियान। इट इज़ लाइंड विथ हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे नोज़ के अंदर हेयर बाल प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। द म्यूकस इज़ मेड ऑफ वाटर, प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स। अच्छा, म्यूकस अब किस चीज़ से बनी हुई है? म्यूकस जो है पानी, वाटर, प्रोटीन्स और सॉल्ट, नमक से बनी हुई है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट शफाफ, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। डीप इनसाइड द नोज देयर इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ कैनाल्स एंड पॉकेट्स ऑफ एयर कॉल्ड कैविटीज़। नोज़ के अंदर, नाक के अंदर कम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उस पॉकेट्स ऑफ एयर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कैविटीज़ बोलते हैं। दीज कैविटीज़ आर प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द स्कल। अच्छा, ये कैविटीज़ एक नहीं है, बहुत सारी हैं और डिफरेंट जगहों पर प्रेजेंट है। अब वो कहाँ पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट है बैक ऑफ द स्कल, मीन्स खोपड़ी के पीछे, राइट अबाउ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के ऊपर, विद इन द चीक बोन्स, जो हमारी चीक्स बोन्स है उसके दरमियान में, बिटवीन द आइज़ एंड आईब्रोज, और आइज़ और आईब्रोज के दरमियान, ठीक है। बीनीथ द नोज फेरिंग्स, थ्रोट इज़ प्रेजेंट। थ्रोट गला, जो हमारा हल्क है हम उसको बोलते हैं, ठीक है। नोज़ के नीचे हमारा गला प्रेजेंट है। ऑल दीज एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, कुव्वते मुदाफ़त, ठीक है। जो सारी जगह हमने पढ़ी वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए, स्मेलिंग, सूंघने के लिए, टेस्टिंग, चखने के लिए, और कुव्वते मुदाफ़त के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। Nose is a part of human body that acts as an air passage way for breathing. Nose जो है वो, नाक जो है वो ह्यूमन बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, और ये एक अहम फंक्शन परफॉर्म करता है ब्रीथिंग के लिए। कौन सा फंक्शन? कि ये एक पैसेज वे बनाता है, मींस इसके ज़रिए जो एयर है वो हम अंदर लेकर जाते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। द इनहेल एंड एक्सेल ऑफ एयर इज़ मेनली डन विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स। इनहेल सांस अंदर लेकर जाना, एक्सेल सांस को बाहर निकालना, ठीक है। जो हम इनहेल और एक्सेल ऑफ एयर करते हैं वो ज़्यादातर जो है हम इन नॉस्ट्रल्स के मदद से करते हैं। As air passes over the specialized cells of the sensory system used for smelling, the brain also recognizes and identifies smells. जब एयर गुज़रती है नोज़ से, और जो नोज़ के अंदर स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेंसरी सिस्टम के, तो वो जो स्मेलिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो इसके ज़रिए से ब्रेन जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान जाती है और आइडेंटिफाई कर लेती है उस स्मेल को। द फंक्शन ऑफ द नेज़ल कैविटी इज़ टू वार्म, मॉइस्चराइज एंड फिल्टर द एयर दैट इंटर्स द बॉडी बिफोर इट रीचेज द लंग्स। जो नेज़ल कैविटी है, ठीक है, वो उसका क्या फंक्शन है कि वो वार्म रखती है नोज़ को, मॉइस्चराइज, नमी में रखती है, और फिर उसके बाद जो उसका मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये एयर को फ़िल्टर करती है। एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको फ़िल्टर करती है बॉडी के अंदर जाने से, लंग्स तक पहुंचने से पहले उसको फ़िल्टर कर देती है। द म्यूकस ऑल्सो कीप्स द नोज़ फ्रॉम ड्राइंग आउट। जो म्यूकस प्रेजेंट था हमारे नोज़ में, जो कि प्रोटीन से और वाटर और सॉल्ट से बना हुआ था, उसका क्या फंक्शन है कि वो नोज़ को ड्राई होने से, खुश्क होने से रोकता है। द नोज़ इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट सिकनेस। हमारी जो नाक है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हर एक बीमारी के लिए। नाउ टर्न टू पेज नंबर 22। हेयर एंड म्यूकस लाइनिंग हेल्प टू स्टॉप द डस्ट, फंगस, pollen grains and other harmful microbes before reaching the inner portions of the body. जो हमारे नाक के अंदर बाल प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन है कि वो रोकती है, स्टॉप करती है डस्ट, धूल जो एयर में प्रेजेंट होती है, फंगस जो प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ख़तरनाक माइक्रोब्स जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एयर में, उसको रोकती है हमारे बॉडी के अंदर जाने से।
द नोज़ ऑल्सो प्लेज अ रोल इन हेयरिंग, हमारी जो नाक है ये हमारी सुनने में भी एक मदद हमें देती है। इट हेल्प्स इक्वलाइजिंग एयर प्रेशर इन द एयर विद द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इसका क्या फंक्शन है, कैसे हमारे लिए हेल्प करती है हेयरिंग में, कि ये इक्वलाइज एक जैसा रखती है जो एयर प्रेशर हमारे कान के अंदर होता है और हमारे कान के बाहर एटमॉस्फेयर में होता है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेयरिंग प्रॉपरली, जो कि एक अहम हिस्सा है प्रॉपरली सुनने के लिए। Our next topic is structure and functions of tongue. टंग ज़ुबान। अब हम ज़ुबान के पहले स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और फिर उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट दैट फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो खुराक का पूरा प्रोसेस होता है, कैसे हम उसको खाते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और एलिमिनेट होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। जो हमारी ज़ुबान है ये इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अहम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और टंग ज़ुबान जो है ये मेन ऑर्गन है टेस्ट के लिए, चखने के लिए। द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। मस्कुलर मीन्स ये गोश्त से बना हुआ है, ठीक है, इसमें कोई बोन नहीं होता और ये हमारे माउथ में, हमारे मुंह में प्रेजेंट है। इट इज़ कवर्ड विद वेट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा। वेट गीला, हमेशा हमारी टंग गीला ही रहता है, ठीक है, और फिर ये पिंक टिश्यू से बना हुआ है जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। द रफ टेक्सचर ऑफ टंग इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइनी वर्म्स कॉल्ड पेपली। टेक्सचर जो मीन्स हमारी टंग का जो ज़ुबान का जो रफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, जो इसके ऊपर ये छोटे छोटे टाइनी बम्स प्रेजेंट हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पेपली बोलते हैं। थाउजेंड ऑफ टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द पेपली, और 1000 से ज़्यादा जो है हमारे ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड्स मीन्स जो पहचानते हैं टेस्ट को, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्ट बड्स आर कलेक्शंस ऑफ नर्व लाइक सेल्स दैट आर कनेक्टेड टू द ब्रेन फॉर टेस्ट डिटेक्शन। अच्छा, टेस्ट बड जो है ये क्या है, ये नर्व लाइक सेल्स हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, ये कनेक्ट हुए होते हैं ब्रेन के साथ, किस लिए, ताकि वो टेस्ट को पहचान सके। डॉर्सम इज़ द टंग्स अपर सरफेस विच इज़ वेरी सेंसिटिव हसास। डॉर्सम, ठीक है, ये टंग का ऊपर वाला हिस्सा है जो कि बहुत हसास होता है। इट इज़ केप्ट मॉइस्ट बाय द स्लाइवा एंड इज़ रिचली सप्लाइड विद नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये जो है नम रहता है स्लाइवा की वजह से, जो हमारे मुंह में स्लाइवा होता है उसकी वजह से ये नम रहता है, और इस जगह पर बहुत ज़्यादा नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। द टंग इज़ अटैच्ड टू द माउथ बाय अ नेटवर्क ऑफ टफ टिश्यूज़ एंड म्यूकोसा। हमारी ज़ुबान हमारे मुंह में जुड़ी हुई है किसकी वजह से, टफ़ टिश्यूज़ की वजह से, ठीक है, एक नेटवर्क है टफ़ टिश्यूज़ का और म्यूकोसा की वजह से। फ्रेनुलम इज़ अ स्मॉल फोल्ड ऑफ म्यूकोस मेम्ब्रेन अंडर साइड द टंग। टंग के नीचे, अच्छा यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है फ्रेनुलम, ठीक है, और ये जो है ज़ुबान के अंडर साइड, ज़ुबान के नीचे है प्रेजेंट है, एक स्मॉल फोल्ड है, ठीक है, ये उसको हम बोलते हैं। In the back of the mouth, the tongue is fixed into the hyoid bone, ठीक है, जो हमारी ज़ुबान फिर पीछे किसके साथ अटैच है, एक बोन प्रेजेंट है जिसको हम हायर्ड बोन बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ ये अटैच है, उसके साथ ये फिक्स है, जुड़ी हुई है। द 4 कॉमन टेस्ट आर स्वीट, सावर, बिटर एंड सॉल्टी। स्वीट मीठा, सावर खट्टा, बिटर कड़वा, सॉल्टी नमकीन। हमारे जो कॉमन टेस्ट हैं, जो कॉमन हमें चखने को मिलता है, वो ये 4 हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो, अब आप इस पिक्चर के को देखें। द स्वीट टेस्ट इज़ फेल्ट बाय द टिप ऑफ द टंग, ठीक है, जो स्वीट टेस्ट है, मीठा जब हम खाते हैं तो वो हमें टिप ऑफ द टंग से पता चलता है, हमें महसूस होता है। द सावर टेस्ट इज़ फेल्ट बाय द डॉर्सल फेस ऑफ द टंग। जो सावर है मीन्स खट्टा जो है वो हमें डॉर्सल साइड से फेल्ट होता है, महसूस होता है। द सॉल्टी टेस्ट इज़ फेल्ट बाय द एजेस एंड द बिटर वन इज़ फेल्ट बाय द बेस ऑफ द टंग। जो सॉल्टी है वो जो है
एजेस से हमें पता चलता है, ठीक है। सॉल्टी जो है, जो टंग के एजेस हैं उससे हमें पता चलता है, और जो बिटर है कड़वा जो है वो जो हमें ज़ुबान के बेस से, मीन्स जो उसका बिल्कुल बेस होता है उससे फेल्ट होता है, महसूस होता है। फंक्शंस, द फंक्शन इज functions. The tongue is important in the digestive system. It helps the food in chewing and is used in the act of swallowing. Swallowing निगलना, chewing चबाना, ठीक है। जो हमारा टंग है, ज़ुबान है, ये एक ख़ास अज़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये क्या हेल्प करता है, जो हम फूड खाना खाते हैं उसको इस टंग की वजह से हम उसको चबाते हैं, और फिर उसको ये टंग जो है हेल्प करता है निगलने में भी। नाउ टर्न टू पेज नंबर 23। It is the primary organ in the sensory system that is responsible for the perception of taste and flavor. प्राइमरी पहला, परसेप्शन महसूस। हमारी जो ज़ुबान है ये पहला ऑर्गन है सेंसरी सिस्टम का, जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, महसूस करवाता है हमें टेस्ट और फ्लेवर। द टंग ऑल्सो सर्व्स एज अ नेचुरल मीन ऑफ क्लीनिंग द टीथ। हमारी जो ज़ुबान है इससे हम टीथ को साफ़ करते हैं, अपने दांतों को साफ़ करते हैं, तो ये एक नेचुरल मीन हुआ, कुदरती ज़रिया हुआ दांतों को साफ़ करने के लिए। अनदर फंक्शन ऑफ द टंग इज़ इनेबलिंग ऑफ स्पीच एंड वॉइस रिकग्नाइजेशन इन ह्यूमंस। जो ज़ुबान का दूसरा फंक्शन है कि इसकी वजह से हम बोलते हैं, और जो वॉइस रिकग्नाइज होती है हमें, मीन्स दूसरों की ज़ुबान की पहचान होती है हमें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एन ईयर। ईयर कान। अब हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कान का, फिर उसके बाद उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। ईयर्स आर द मेन ऑर्गन फॉर हियरिंग एंड मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ बैलेंस इन द बॉडी। हियरिंग सुनना, हमारे जो कान है वो मेन ऑर्गन है सुनने के लिए, और ये हमारी बॉडी में बैलेंस करते हैं सेंस को। ईच ह्यूमन ईयर इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ह्यूमन ईयर जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है। द एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। 3 हिस्सों में डिवाइड हुई हैं, एक्सटर्नल ईयर में, मिडल ईयर में और इंटरनल ईयर में डिवाइड हुई है। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर consists of the pinna and the external auditory canal, ear canal। जो हमारे पास एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, ये आप एक्सटर्नल ईयर की पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम। इनमें जो है क्या कौन से पार्ट्स हैं, एक है पिना, ठीक है, ये है पिना, और दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसको हम एयर कैनाल भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ पिना? द पिना इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द ईयर। जो हमें नज़र आता है, जो कान का हिस्सा हमें नज़र आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पिना बोलते हैं, जो कि बाहर प्रेजेंट है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ कार्टिलेज दैट इज़ कवर्ड बाय स्किन। और ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये कार्टिलेज से बना हुआ है, और फिर ये स्किन इसके ऊपर है, स्किन से ये कवर है। इट इज़ अटैच्ड टू द हेड बाय मसल्स एंड लिगामेंट्स। और ये अटैच है किसके साथ? हेड के साथ अटैच है। किसकी वजह से? मसल्स की वजह से और लिगामेंट्स की वजह से। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एयर कैनाल इज प्रेजेंट बिटवीन द पिना एंड द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो कान का हमारा पर्दा होता है, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो एक्सटर्नल ईयर का दूसरा पार्ट है, ईयर कैनाल भी जिसे हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट है, मौजूद है पिना और ईयर ड्रम के दरमियान। दिस पार्ट ऑल्सो कंटेन्स टाइनी हेयर दैट एड इन हेयरिंग, एड मदद। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसमें जो है छोटे छोटे बाल प्रेजेंट हैं जो कि मदद करते हैं सुनने में। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम इज़ अ थिन सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द आउटर एंड द मिडल ईयर। जो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम, ठीक है, वो थिन है, पतला है, सेमी ट्रांसपेरेंट, इतना शफाफ नहीं है, और इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो कि आउटर और मिडल ईयर को सेपरेट करता है, अलहदा करता है। द मिडल ईयर हैज़ टिम्पैनिक कैविटी, अ स्पेस फिल्ड बाय एयर दैट कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स नोन एज ऑसिकल। जो हमारे पास मिडल ईयर में टिम्पैनिक कैविटी प्रेजेंट होती है, वो पूरी फिल्ड हुई होती है, पूरी जो है वो उसका जो स्पेस है वो भरा हुआ होता है एयर से। दैट कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स, जिसके अंदर 3 छोटे छोटे हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम कलेक्टिवली ऑसिकल बोलते हैं। द बोन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। और ये जो 3 बोन्स हैं, इनके जो नेम्स हैं वो इनके शेप के
शेप के ऊपर हैं, ठीक है। मेलिस हैमर, मेलिस फर्स्ट बोन का नाम है, ठीक है, जो हैमर की तरह है, हथौड़ी की तरह है। एनकस एनवेल, एनकस जो है एनवेल, ये भी हथौड़ी की तरह का शेप होता है इसका, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। एंड स्टेप्स जो स्टिरअप की तरह होता है, स्टिरअप जो बाईसाइकिल का जो पेडल होता है जिसकी वजह से बाईसाइकिल चलती है, उसके शेप की तरह होता है। द मिडल ईयर इज़ कनेक्टेड टू द बैक ऑफ द नोज एंड थ्रोट बाय ऑडिटरी ट्यूब। जो मिडल ईयर है वो कनेक्ट हुई होती है हमारे नोज़ के साथ, नाक के साथ, और हमारे थ्रोट गले के साथ कनेक्ट हुई होती है बाय ऑडिटरी ट्यूब। द मिडल ईयर इज़ कनेक्टेड टू इंटरनल ईयर थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड अ राउंड विंडो। और जो हमारी मिडल ईयर है जो कि फिर कनेक्ट होती है इंटरनल ईयर के साथ, तो ये जो है एक थिन पतली मेम्ब्रेन के ज़रिए से कनेक्ट होती है, जिसको हम राउंड विंडो बोलते हैं। द कॉक्लिया स्पाइरल शेप्ड हेयरिंग पार्ट ऑफ द इनर ईयर। जो हमारे पास कॉक्लिया है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो जो है स्पाइरल मीन स्प्रिंग शेप का है, जो कि एक्चुअल पार्ट ऑफ हेयरिंग है, जिसकी वजह से हम लोग सुनते हैं। द कॉक्लिया ट्रांसफॉर्म साउंड इनटू नर्व इम्पल्सेस दैट ट्रेवल टू द ब्रेन थ्रू कॉक्युलर नर्व। जो हमारे पास कॉक्लिया है, ठीक है, ये इसका क्या फंक्शन है कि ये साउंड को नर्व इम्पल्सेस में चेंज करती है और फिर इसको ब्रेन तक भेजती है थ्रू कॉक्युलर नर्व। द सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर अटैच्ड टू द कॉक्लिया एंड वेस्टिब्यूलर नर्व्स इन द इनर ईयर। जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है, वो इसके साथ अटैच होती है कॉक्लिया के साथ और वेस्टिब्यूलर नर्व्स के साथ जो इनर ईयर में प्रेजेंट हैं। दे सेंड इंफॉर्मेशन एज नर्व इम्पल्सेस फॉर द process of hearing to maintain balance and position of the body through brain। जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है, इनका क्या फंक्शन है कि ये इंफॉर्मेशन भेजती हैं एज नर्व इम्पल्सेस, किसके लिए, हेयरिंग के लिए, ताकि हमें सुनाई दे, ठीक है, और मेंटेन बैलेंस एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी थ्रू ब्रेन, कि हमारी बॉडी का जो बैलेंस है और पोजीशन है वो मेंटेन रहे, वो एक जैसा रहे, जिसके लिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ये नर्व इम्पल्सेस जो है भेजते हैं थ्रू वेस्टिब्यूलर नर्व्स। अब आप इस डायग्राम में देखें स्ट्रक्चर ऑफ एयर। पहले तो एयर हमारे पास 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर एयर, मिडल एयर और इंटरनल एयर। आउटर एयर में हमारे पास पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसको हम एयर कैनाल भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट है। मिडल एयर में हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एयर ड्रम, टिम्पैनिक कैविटी, राउंड विंडो, 3 बोन्स जो ऑसिकल बोन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर इंटरनल एयर में हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब, कॉक्युलर नर्व, वेस्टिब्यूलर नर्व और सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट हैं। फंक्शंस, द साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एयर। जो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, वो कलेक्ट होती हैं, कौन कलेक्ट करता है, एक्सटर्नल एयर कलेक्ट करता है, एंड आर कैरिड टू द ब्रेन थ्रू द मिडल एयर, और फिर ये ब्रेन तक पहुंचाया जाता है थ्रू मिडल एयर, वेयर द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इज़ रिकॉग्नाइज, और वहाँ पर फिर जो हेयरिंग है, जो सुनना है, वो रिकॉग्नाइज, पहचाना जाता है कि ये कौन सा हेयरिंग है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्रिएटिंग बैलेंस। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रिएटिंग बैलेंस, मींस बैलेंस में रखने के लिए हमारी एयर को, वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। द स्टिमुलस इज कैरिड टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व एंड द चेंज ऑफ पोजीशन इज डिटेक्टेड बाय द ब्रेन। डिटेक्टेड, पहचान, जो स्टिमुलस या जो साउंड हमें बाहर से सुनाई देता है वो ब्रेन तक जाता है, किसके ज़रिए, ऑडिटरी नर्व के ज़रिए, और फिर जो चेंज इन पोजीशन मींस हमें हमारा ब्रेन जो है मैसेज वापस भेजता है, ठीक है, और वो उस साउंड को, उस स्टिमुलस को पहचान लेता है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ क्लास। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।